कभी सोचा है, अगर तुम नेचर के बीच जाओ सुकून ढूंढने, लेकिन नेचर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। ऐसी जगह जहाँ ना फोन का सिग्नल हो, ना मदद का कोई रास्ता और ना ही वापस लौटने का कोई शॉर्टकट, सिर्फ घना जंगल, अनदेखा खतरा और एक भूखा जानवर जो तुम्हारी हर सांस महसूस कर रहा हो। ये स्टोरी है एलेक्स और जेन की, और ये मूवी है बैक कंट्री। मूवी की शुरुआत होती है एक यंग कपल से। एलेक्स और जेन दोनों सिटी लाइफ से थक चुके होते हैं। काम, रूटीन, नॉइज सब कुछ पीछे छोड़कर वो एक वीकेंड के लिए प्रोविंशियल पार्क जाने का प्लान बनाते हैं। एलेक्स के लिए ये ट्रिप सिर्फ वेकेशन नहीं होती, ये पार्क उसकी यादों का हिस्सा होता है। बचपन में वो यहाँ आ चुका होता है और उसके दिमाग में एक जगह बस चुकी होती है, एक सेक्लूडेड लेक, एक वाटरफॉल और कंप्लीट सॉलिट्यूड। एलेक्स का मानना होता है कि वो इस जंगल को जानता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली होती है। जब दोनों पार्क के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है एक पार्क रेंजर से। रेंजर का बिहेवियर काम होता है पर वार्निंग क्लियर होती है। वो एलेक्स को मैप ऑफर करता है। मैप फ्री होता है, सिंपल चीज, पर एलेक्स मुस्कुराता है और मैप लेने से मना कर देता है। उसके टोन में कॉन्फिडेंस होता है, शायद थोड़ा सा ईगो भी। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। जेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। उसे लगता है मैप लेना बेटर होता, पर वो एलेक्स को चैलेंज नहीं करती। रेंजर एक लास्ट वार्निंग देता है, ट्रेल से बाहर मत जाना, बियर्स का ध्यान रखना, फूड को प्रॉपरली सिक्योर करना। एलेक्स कैजुअली सब सुन लेता है, जैसे ये वार्निंग्स सिर्फ फॉर्मेलिटी हो, और यहीं से एक इनविजिबल डेंजर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। एलेक्स और जेन बोट के जरिए रिवर क्रॉस करते हैं। ये जर्नी शांत है, पर यहीं एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। बोट पार्क करते वक्त बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और बोट एलेक्स के पैर पर गिर जाती है। एलेक्स पेन फील करता है, पर उसे इग्नोर कर देता है। जेन नोटिस करती है, पर एलेक्स बोल देता है इट्स नथिंग, पर ये नथिंग बाद में सब कुछ बनने वाली होती है। शाम होने लगती है। दोनों एक ओपन जगह पर अपना टेंट लगाते हैं। सराउंडिंग्स पीसफुल लगती हैं, लेकिन जंगल का साइलेंस नॉर्मल नहीं होता। दोनों अपना टेंट लगाते हैं। शाम हो चुकी होती है, तभी वहाँ ब्रैड नाम का एक आयरिश टूर गाइड आता है। ब्रैड फ्रेंडली है, कॉन्फिडेंट है और थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल भी। जेन उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है। एलेक्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। डिनर के दौरान ब्रैड और जेन के बीच कैजुअल बातें होती हैं। ब्रैड थोड़ा फ्लर्ट करता है, एलेक्स चुप रहता है, पर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। डिनर के बाद एलेक्स और जेन टेंट के अंदर जाते हैं और वहां आर्ग्यूमेंट एक्सप्लोड हो जाता है। एलेक्स बोलता है तुम उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी। जेन बोलती है तुम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हो। रिलेशनशिप का प्रेशर सरफेस पर आ जाता है। ब्रैड जाने से पहले ये टेंशन नोटिस कर लेता है और जाते वक्त एलेक्स को इनडायरेक्टली चिढ़ाकर बोलता है एंजॉय योर एडवेंचर। अगली सुबह एलेक्स एक डिसीजन लेता है। वो मार्क्ड ट्रेल छोड़कर ऑफ ट्रेल जाने का प्लान बनाता है। उसका मानना होता है कि वाटरफॉल और लेक थोड़ा अंदर ही मिलेगी। जेन हेजिटेट करती है। वो मैप के बिना ट्रेल छोड़ने से डर रही होती है, पर एलेक्स उसे कन्विंस कर लेता है। जंगल धीरे धीरे डेंस होने लगता है। पाथ क्लियर नहीं होता, ग्राउंड अनइवन होता है। इसी दौरान एलेक्स को जमीन पर बियर पॉ प्रिंट दिखता है। वो नोटिस करता है, पर जेन को नहीं बताता। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक आधा खाया हुआ डियर मिलता है। ये एक क्लियर वार्निंग होती है। जेन पैनिक कर जाती है, पर एलेक्स बोलता है बियर अब यहाँ नहीं होगा। रियलिटी ये होती है कि बियर बहुत पास होता है। कुछ देर बाद एलेक्स रियलाइज करता है कि लेक वहां नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। जेन का डर बढ़ जाता है। वो अपना फोन निकालकर हेल्प कॉल करना चाहती है, और तब एलेक्स सच बोलता है। उसने जेन का फोन जानबूझकर कार में ही छोड़ दिया होता है। रीजन वीकेंड डिस्ट्रैक्शंस के बिना एंजॉय करना था। जेन गुस्से से भर जाती है। ये सिर्फ केयरलेसनेस नहीं, ये कंट्रोल है। यहीं पर जेन सच बोल देती है, मुझे ये ट्रिप कभी पसंद ही नहीं थी। एलेक्स शॉक हो जाता है, और इसी मोमेंट में वो बोलता है कि वो इस ट्रिप पर प्रपोज करने वाला था। इमोशंस क्लैश कर जाते हैं।
दोनों मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि रात वहीं गुजार कर सुबह डायरेक्शन ढूंढेंगे। रात धीरे धीरे जंगल पर उतर आती है। टेंट के बाहर हवा चल रही होती है, पत्तों की आवाज आ रही होती है। रात के बीच टेंट के बाहर कुछ मूवमेंट होती है और उसी वक्त बाहर से एक भारी सा सांस लेने की आवाज आती है। वो दोनों तब सो रहे होते हैं। सुबह जब वो टेंट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक और शॉक मिलता है। उनका सारा खाना गायब होता है, बैग्स फटे हुए होते हैं, फूड पैकेट्स नहीं होते। उन्हें लगता है कि कोई जानवर रात को सब ले जा चुका है। अब सिचुएशन सिर्फ लॉस नहीं रही, अब वो भूखे, इंजर्ड और स्टॉक्ड हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पर रुकते हैं। जमीन पर एक बियर बेड दिखता है जहां बियर रेस्ट करता है। ये देखकर जेन ऑलमोस्ट पैनिक कर जाती है। अब क्लियर हो जाता है कि बियर यहीं आसपास है। डिसीजन होता है जब तक रोशनी है चलना है। वो बिना रुके चलने लगते हैं। एलेक्स का पैर जो पहले से इंजर्ड था अब और ज्यादा दर्द कर रहा होता है। थोड़ा सा स्वेलिंग भी दिखने लगता है। इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। रात फिर से आ जाती है। मजबूरी में वो फिर टेंट लगाते हैं। दोनों थके हुए हैं, भूख है, फियर है। एलेक्स अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है। वो प्रपोज करना चाहता था पर टाइमिंग गलत होती है। जेन कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। वो रिंग का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पाती और ये साइलेंस एलेक्स को और भी हर्ट कर देता है। उन्हें पता नहीं होता कि अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अगली सुबह एलेक्स उठता है और जो वो देखता है वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल होता है। बियर सिर्फ कुछ मीटर्स दूर सीधा टेंट की तरफ देख रहा होता है। आंखों में हंगर, बॉडी में पावर। बियर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एलेक्स जेन को जगाता है। दोनों बिल्कुल ही हिल नहीं पाते। बियर टेंट को स्निफ करता है और फिर अचानक टेंट को फाड़ देता है। वो जेन के हाथ को काट देता है और एलेक्स पर हमला करने लगता है। जेन बियर स्प्रे निकालकर सीधा बियर पर स्प्रे करती है। बियर पीछे हटता है पर पूरी तरह नहीं जाता। अगली ही सेकंड बियर वापस अटैक करता है और इस बार वो एलेक्स को पकड़ लेता है। एलेक्स को टेंट से बाहर खींचकर ले जाता है। जेन बस देखती रह जाती है। बियर एलेक्स को बिल्कुल ब्रूटल तरीके से मौल कर देता है। जंगल में सिर्फ एलेक्स की चीखों की आवाज होती है और फिर साइलेंस। बियर एलेक्स के साथ जंगल में चला जाता है। जेन शॉक में होती है पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। वो बिना कुछ लिए सिर्फ रिंग अपने हाथ में पकड़कर भागने लगती है। वही रिंग जिसे कुछ घंटे पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। अब वही रिंग एलेक्स की आखिरी निशानी बन चुकी होती है। जेन रोती हुई जंगल के अंदर भागती है। जेन एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाती है। नीचे बियर की आवाज आती है। वो पूरी रात पेड़ पर बैठी रहती है। ठंड, दर्द, फियर। सुबह एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। जेन पूरी ताकत से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, पर हेलीकॉप्टर चला जाता है। होप फिर टूट जाती है। बियर फिर से एरिया में होता है। जेन जान बचाने के लिए एक वाटरफॉल के नीचे उतरती है। पानी तेज होता है। वो स्लिप कर जाती है और उसका एंकल बुरी तरह टूट जाता है। पेन अनबियरेबल होता है। वाटरफॉल से नीचे गिरने के बाद जेन बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसका एंकल टूट चुका होता है। पेन इतना होता है कि चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। वो स्टिक्स और कपड़ों से अपने पैरों को बांधकर एक मेकशिफ्ट स्प्लिंट बनाती है और लंगड़ाकर चलना शुरू करती है। हर कदम के साथ उसे एलेक्स की यादें सताती रहती हैं। वो रिंग जो एलेक्स ने प्रपोज करने के लिए लाई थी, अब जेन अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहती है। जंगल के बीच जब जेन ऑलमोस्ट हार चुकी होती है, तब अचानक एक हिरन उसके सामने जंगल के बीच खड़ा होता है। जेन रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस पल जेन का दिमाग रियलिटी और ट्रॉमा के बीच झूल रहा होता है। उसे लगता है जैसे ये हिरन कोई नॉर्मल जानवर नहीं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एलेक्स ही हिरन के रूप में उसके पास आया हो, जैसे एलेक्स कह रहा हो, इधर आओ, मैं यही हूँ। जेन बिना कुछ सोचे उस हिरन के पीछे चलने लगती है। वो हिरन धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ता है और जेन उसके फुटस्टेप्स फॉलो करती रहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हिरन अचानक जंगल के अंदर गायब हो जाता है।
और उसी मोमेंट जेन अपनी आंखें उठाकर देखती है। उसके सामने होती है उनकी बोट, वही बोट जिसे वो और एलेक्स ने रिवर के पास पार्क किया था। जेन समझ जाती है ये हिरन कोई हैल्यूसिनेशन भी हो सकता है या सिर्फ नेचर का एक कोइंसिडेंस, पर उस पल उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो एक साइन था। एलेक्स फिजिकली जिंदा नहीं था, पर उसकी प्रेजेंस जेन को अभी भी गाइड कर रही थी। जेन अपनी सारी स्ट्रेंथ जोड़कर बोट को पानी में उतारती है। पेन अनबियरेबल होता है, पर वो रुकती नहीं। वो पैडल करती है। रिवर का फ्लो उसे धीरे धीरे पार्क एंट्रेंस की तरफ ले जाता है। जब वो पार्किंग एरिया तक पहुंचती है तो उसका बॉडी कंप्लीटली गिव अप कर देता है। वो बोट से उतरकर कुछ कदम चलती है और वहीं कोलैप्स हो जाती है। उसी वक्त ब्रैड वहां होता है, जो अपनी नेक्स्ट टूर के लिए रेडी हो रहा होता है। वो जेन को जमीन पर गिरा देखकर शॉक में आ जाता है। ब्रैड तुरंत मदद बुलाता है। जेन जिंदा बच जाती है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। कोई म्यूजिक का ब्लास्ट नहीं, कोई विक्ट्री सीन नहीं, बस एक साइलेंट ट्रुथ। जेन बच गई, पर जंगल ने एलेक्स ले लिया। ये मूवी हमें डराना नहीं चाहती, याद दिलाना चाहती है। नेचर को चैलेंज मत करो, वार्निंग को ईगो पे मत लो, क्योंकि जंगल विलन नहीं होता, गलती करने वाला इंसान होता है। जेन बच गई, पर उसके साथ जो जिंदा रह गया वो सिर्फ एक ट्रॉमा था। और शायद इसीलिए ये मूवी हैप्पी एंडिंग नहीं देती, क्योंकि रियल लाइफ में हर सर्वाइवल स्टोरी का मतलब जीतना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ जिंदा रह जाना ही पनिशमेंट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।